नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफिक.in से। आज हम लोग फिर बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी में क्या हो सकता है, जिसने आज का हाई 41,367 का बनाया है और लो 40,829। ये 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट चार्ट में अभी जो लेवल्स हम दिखाएंगे आपको, उन लेवल्स को याद रखना है कल के लिए। पहला ये जो है 40,882 मीन्स 40,800 के पास, ये आपका एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट जिसको बोलेंगे हम। दूसरा 40,500, ये दोनों बहुत ही अहम लेवल है बैंक निफ्टी को पॉजिटिव रखने के लिए। ऊपर में एक ब्रेकआउट आएगा जो क्लोजिंग, अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, 41,602 इसको लेकर हम चल सकते हैं 41,620। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी तो ऊपर में फिर वापस एक हम रैली 41,830 के ऊपर या 900 के पास जाने का क्षमता रखता है। तो ये कैसे होगा? कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 41,300 लेवल या हम बोले तो 41,350 इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी, तो ऊपर में आपको यहाँ से 300 पॉइंट्स का मूव इमीडिएट मिलेगा। इसके नीचे बैंक निफ्टी जाने से आपको इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का है वो है 41,000 का। ठीक है, 41,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 40,900 से लेकर 41,000 का लेवल जो है, ये बैंक निफ्टी को हमेशा यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। अभी बैंक निफ्टी में बड़ा मूव जो मैं देख पा रहा हूँ एक्सपायरी के पहले, वो संभव कब होगा? अगर नीचे के लेवल पे जैसे 41,000 है या 41,300 है, इन लेवल पे डेटा में देखने पे कॉल अनवाइंडिंग होता है, तभी ये पॉसिबल है। अब ये डेटा में देखकर समझ में आएगा। जो कॉल अनवाइंडिंग मतलब शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने कॉल को शॉर्ट करके रखा है वो अपने पोजीशन को कवर करेंगे। तो अगर ये अपने पोजीशन को कवर करते हैं तभी बैंक निफ्टी में एक रैली ऊपर की तरफ आ सकता है और जो बैंक निफ्टी को वापस 42K को टच करेगा। अब ये डेटा में जाकर डेटा में देखते हैं हम कि बैंक निफ्टी में रियली कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए कल जो लेवल इम्पॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। इमीडिएट कल सुबह के लिए आपको इम्पॉर्टेंट लेवल ये है 4800 का। ऊपर में सुबह इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल आपको 41,350 का। ठीक है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो 41,600 300 पॉइंट ऊपर, फिर इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 41,850। ठीक है, और यहाँ पे आपको 40,800 अगर ब्रेक करता है, 800 अगर ब्रेक करता है तो जाकर 40,500। तो ये सारे लेवल को आपको याद रखिए, इस लेवल में रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी डेटा को देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली डेटा में डेवलपमेंट हुआ और क्या हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है इसके आसपास हुआ है। बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया 40,800 के आसपास बनाया था और आज हाई भी बनाया तो इधर ही तक, और ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा में क्या दिख रहा है? 41,300 लेवल पे 7,81,500 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। 41,500 लेवल पे 13,95,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, और पुट साइड में अनवाइंडिंग भी दिख रहा है। मतलब कि डेटा देखकर ये फील हो रहा है कि ये अनवाइंडिंग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पुट जो राइटर्स है जिन्होंने पुट बेच कर रखा है वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर होल्ड करेगा। तो इस चीज़ को दिखाता है, और कॉल राइटिंग भी ज़्यादा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रूप है हमारा बैंक निफ्टी का। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज पर द डेटा। सपोर्ट बनकर आ रहा है 41,000 पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो इस लेवल को भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि ओनली अराउंड 5 लाख का डिफरेंस है। तो ये अगर टूटता है और इसके नीचे ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी, तो नीचे में जो सारे पुट राइटिंग है इनमें अनवाइंडिंग आ सकता है, और इनमें अगर अनवाइंडिंग आया तो नीचे में आपको और निफ्टी नीचे जा सकता है। लेकिन ये अनवाइंडिंग भी आएगा तो कितना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है। 4 लाख 5 लाख,
तो मीन्स ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास है डेटा, और बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आज बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक किया, राइट। क्योंकि बहुत सारे पुट नहीं है यहाँ पे जो बेच के रखे हैं, जिनके कारण बैंक निफ्टी के शॉर्ट कवरिंग से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टूट जाए। लेकिन कॉल राइटिंग भी बहुत नहीं है जो बैंक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ दे, मतलब एकदम तोड़ फोड़ वाला। तो ये जो दोनों तरफ का डेटा दिख रहा है वो ये बता रहा है कि रेंज में ही बैंक निफ्टी हो सकता है। तो 40,500 से लेकर 41,500 का ये जो बड़ा रेंज है, इस रेंज में बैंक निफ्टी का मूवमेंट हो। ये जो 40,500 लेवल है, इसके तरफ बैंक निफ्टी कब बढ़ेगा? जब बैंक निफ्टी में 40,800 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे। इमीडिएट सपोर्ट 41,000 है, एंड उसके नीचे एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं उसको आपको 40,800 है, ठीक है। तो ये बड़ा रेंज लेकर चलना पड़ेगा। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी हो सकती है, और आपको रेंज में ट्रेड मिल सकता है मार्केट। 40,500 लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 11 लाख का पुट राइटिंग है और यहाँ पर 4 लाख का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट बनकर आएगा, जो नहीं के बराबर टूटना चाहिए, 40,500। तो ये तो मस्ट बाई जोन बनता है आपका 40,500। तो आपको रेंज मिल गया 41,500 से लेके 40,500। ये इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और मोस्टली जो मुझे लग रहा है ऐसा कि बैंक निफ्टी रेंज में ही ट्रेड करेगा इस एक्सपायरी में। किसी साइड एक बड़ा मूव नहीं आना चाहिए। 40,500 से 41,500 के बीच में रेंज है। पहला बाई लेवल बनता है आपका 40,800 का, अगर वो भी टूटता है तो 40,500। ऊपर में सेल लेवल बनता है आपका पहला 40,500। अगर और ऊपर चला जाता है तो फिर एक और सेल बनता है 41,850 से 900 के बीच में। 900 से जितना करीब में आप शॉर्ट कर सके उतना अच्छा रहेगा। और ये आपका मिडिल पॉइंट है जहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। इधर से अगर नीचे आता है तो आपको बाई के बारे में सोचना है, इस लेवल पे आता है तो आपको शॉर्ट के बारे में सोचना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दी लेवल्स एंड ऑल। प्लीज़ फॉलो द बैंक निफ्टी लेवल जो मैं बताता हूँ, और उसके अनुसार आप ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी के समय थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा वाइडर लगाना पड़ेगा, और बैंक निफ्टी के लेवल के अनुसार ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा रेदर देन ऑप्शन स्टॉप लॉस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जहाँ पर मैं ऑप्शंस के कॉल प्रोवाइड करता हूँ, बाय सेल सिग्नल्स देता हूँ। मीट यू टुमारो विद द न्यू लेवल्स। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।